हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और मैंने जब कृष्ण अवतार मूवी के ऊपर रिव्यू डाला था तो बहुत लोगों ने प्यार दिया था और एक अच्छी फिल्म के रूप में ये जिस तरीके से निकल कर आई है, महाअवतार नरसिम्हा को बहुत प्यार मिला था और यहाँ पर उसी प्रकार से लोग इसको भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब सत्यभामा जी से मिलने के लिए मैं स्पेशल आया हूँ आपके लिए। थैंक यू। तो मैम, पहली बात तो जिस तरीके से आपका यहाँ पे रोल है, जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर थे सबसे ज्यादा तारीफ आपके रोल की हुई है। मतलब आपको देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। थैंक यू सो मैंने मच। थिएटर के रिएक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे वाह, आई एम सो हैप्पी टू हियर तो दैट। आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई थी इस तरह का जो रोल के लिए, तो हाँ जी। आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा था कि इतना इस रोल को, क्योंकि मैंने सच बताऊं तो मैंने सत्यभामा के बारे में कभी सुना नहीं था। यस। मैंने रुक्मणी के बारे में सुना था, राधा जी के बारे में। तो आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई तो ये रोल आया, तो आपके क्या दिमाग में चल? मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि सत्यभामा की नजरों से कृष्ण भगवान को दिखाना, ये उनका विजन था हमारे डायरेक्टर का। एंड ये बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि हम हमेशा कृष्ण भगवान और राधा रानी की कहानी सुनते हैं, रुक्मणी जी की कहानी सुनते हैं, हम सबको पता है उनकी कहानी और वो सबसे एपिक कहानियां है ऑफ कोर्स। पर सब 8 भारियां थी, 8 मिलके महालक्ष्मी का अवतार थे एंड सबकी इतनी सुंदर कहानी है। सत्यभामा का हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। हम छोटी दिवाली मनाते क्योंकि सत्यभामा और कृष्णा ने नरकासुर का वध किया था, और ये सब होने के बाद भी हमें पता नहीं है कि वो कौन थे, और मुझे भी नहीं पता था। एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग एंड आई एम सो हैप्पी कि इस फिल्म के द्वारा लोगों को उनकी कहानी पता चली। इस फिल्म के अंदर जो लास्ट का क्लाइमैक्स है उसके ऊपर बहुत से लोग भावुक हुए थे। हाँ तो जी। जब आप इस सीन को शूट कर रहे थे तो आपके उस टाइम पे, क्योंकि होता है जब भी हम कोई भावुक सीन शूट करते हाँ हैं, जी। क्योंकि वो चीजें अंदर लानी पड़ती हैं, उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर हाँ करना जी। पड़ता है। तो उस टाइम पे आपके क्या अंदर मैंने चल इस रहा था? पूरी फिल्म में ऑनेस्टली बहुत ऑनेस्टी के साथ काम किया है। आपने अगर फिल्म देखी है तो मैंने एक भी मैंने पूरी फिल्म देखी और हाँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख अरे लिया। वाह, मैंने ग्लिसरीन एक भी बार यूज नहीं किया है। आप जो अच्छा भी जी। देखते हो वो सब रियल है। एंड मुझे पता था कि अगर मुझे सत्यभामा का किरदार करना है तो मुझे सच में कृष्णमय होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आंखों में जो कृष्ण के लिए इंटेंस प्यार है वो अगर मेरी आंखों में नहीं दिखा तो वो नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए वो 3 दिन जब हमने क्लाइमैक्स शूट किया था, तब मैं तो मेरे अलग भाव में चली गई थी, पर मेरे डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा उसमें चले गए थे और हमें 1-2 दिन निकले लगे उसमें से निकलने के लिए। हम सबके लिए कृष्ण भगवान का इस दुनिया से जाना, ये सोच ही हमारे लिए बहुत दुख वाली चीज है, और सत्यभामा के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उनकी जिंदगी ही कृष्ण भगवान थे। अभी तो वो मेरे लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। वो शूट करना भी बहुत डिफिकल्ट। अभी आपने बोला कि 2 से 3 दिन लग गए निकलने के हाँ लिए, जी। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ ये जो नाम है आपके अंदर से ये नहीं निकलेगा। जो हाँ। सत्यभामा है वो आपके साथ में अब लग गया है, क्योंकि मुझे एक हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है ऑनेस्टली कि मुझे सत्यभामा की कहानी लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्योर प्यार किया था। हम लोग मानते हैं कि अनकंडीशनल प्यार अच्छा है, पर हर टाइप का प्यार अच्छा है। लेकिन आपने प्रेम पहुंचाया तो है। प्रेम है। हाँ। लेकिन आपने पहुंचाया है I know, सच में, जिस तरीके से, मतलब जितना एफर्ट इस रोल के अंदर चाहिए था, हाँ मेरे जी। ख्याल से आपने पूरा फुलफिल किया मेरी तरफ से। मैं देखिए Thank एज ए you. ऑडियंस बोल रहा हूँ। हाँ। तो इसके अंदर वो जो भाव चित्र बिल्कुल आपने उस Thank पे you. आप मैं मतलब उस टाइम पे जो लास्ट का सीन था क्लाइमैक्स, सच में आंसू आ गए थे आंख से। अरे और मैंने अपने रिव्यू में ये चीज बोली थी हाँ। कि अगर आप श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, सत्यभामा जी को अगर आप नहीं जानते थे, तो आप एक बार इस फिल्म को देखिए। अगर हाँ, एक बार आप भावुक नहीं हो तो मुझे बोलिए। अरे वाह, मेरी बिल्कुल बहुत सच बड़ी में। बात है। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू। थैंक यू।